रूबा इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट में आप सभी दर्शक जो वीडियो देखने वाले हैं उनका स्वागत है। आइए आज के क्लास में आपको हम बताते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं आप लोग भी अच्छी तरह समझते चलिए। यानी यह वीडियो जो है क्लास का वीडियो है, स्टूडेंट पढ़ भी रहे हैं और वीडियो भी बन रहा है, जिससे होगा क्या कि आप क्लास में कैसे पढ़ाई होती है ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में क्या है कि आप पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस का सिंबल ये है, ठीक है। रेजिस्टेंस का सिंबल ये है और ये भी आप पढ़े हुए हैं कि रेजिस्टेंस एक ऐसा पार्ट्स है डिफिनीशन में कि जो विद्युत को ह्रास करता है। यानी विद्युत को ह्रास करना मतलब कम करना। जैसे मान लीजिए किसी वायर है, अगर आप यहाँ पर करंट दे रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पर 100 वोल्ट करंट देना है, ठीक है, तो आपको इस वायर में जब करंट आप देंगे तो यहाँ आपको कितना प्राप्त होगा, तो रेजिस्टेंस के हिसाब से प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप रेजिस्टेंस लगा दिए, है ना, तो यहाँ तो 100 वोल्ट आपका आएगा रेजिस्टेंस के पहले सिरे पर, लेकिन रेजिस्टेंस इसको क्या करेगा, अपने मान के अनुसार जितना उसका मान होगा उस हिसाब से ये करंट को रोकेगा और रोक कर यहाँ पर आपको 10 वोल्ट भी मिल सकता है, 20 वोल्ट भी मिल सकता है, 50 भी मिल सकता है। अगर ज़्यादा मान का रेजिस्टेंस है तो ज़्यादा करंट को रोका, इसलिए 10 वोल्ट मिला। अगर उससे ज़्यादा मान का है तो और ज़्यादा रोकेगा तो 11 वोल्ट मिलेगा, 12 वोल्ट मिलेगा, 15 वोल्ट। यानी इस तरह से जैसे जैसे रेजिस्टेंस ज़्यादा मान का है उतना करंट हमको कम मिलेगा और मान जैसे जैसे कम होते जाएगा वोल्टेज हमारा बढ़ते जाएगा। यानी सीधी सी बात आप समझिए, एक कम मान का रेजिस्टेंस करंट को कम रोकता है और एक ज़्यादा मान का रेजिस्टेंस करंट को ज़्यादा रोकता है। क्लियर हुआ। अब आइए ये रेजिस्टेंस जो है ये जो रेजिस्टेंस है इसका खोज एक वैज्ञानिक ने किया था जिसका नाम है ओम। वैज्ञानिक ने जो इसका खोज किया था उसका क्या नाम है, ओम। यानी इस रेजिस्टेंस को ओम नाम का वैज्ञानिक ने क्या किया, खोज किया। समझ गए। अब ये रेजिस्टेंस का जो इकाई है वो क्या है, यूनिट। यूनिट जो है वो क्या है, ओम है। देखिए हर चीज की इकाई होती है। जैसे वजन का इकाई क्या है, ग्राम है। हम लोग अगर कोई भी वजन वाले वस्तु खरीदते हैं तो 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, है ना, तो वजन की इकाई ग्राम है। यानी वजन वाले वस्तु जब भी हम लेते हैं तो उसको ग्राम से सूचित करते हैं, ठीक है। कोई अगर लिक्विड पदार्थ हम लेते हैं तो उसका इकाई क्या है, मिलीलीटर। यानी हमको 100, अब जैसे सरसों का तेल आपको लेना है तो उसको आप किलो नहीं कह सकते हैं, उसको लीटर में कहते हैं। आप आंवला का तेल खरीदते हैं तो उसमें देखिएगा लिखा रहता है 100 ml, वो 100 ग्राम नहीं लिखा रहता है। यानी लिक्विड वाले पदार्थ का इकाई क्या है, मिलीलीटर है। अगर आप कपड़ा खरीद रहे हैं तो वो लीटर में मिलता है क्या, उसका इकाई क्या है, सेंटीमीटर है। यानी हर चीज़ के मापने की जो पॉइंट है उसको यूनिट कहा जाता है। तो रेजिस्टेंस का इकाई ओम है। रेजिस्टेंस 1 ओम का मिलता है, 2 ओम का मिलता है, 5 ओम का मिलता है, 10 ओम का मिलता है। इस तरह से बहुत सारे ओम का रेजिस्टेंस मिलता है। यानी रेजिस्टेंस का इकाई ओम है। क्लियर हो गया। अब सवाल है कि ये ओम क्यों है, इसलिए है कि ओम ने रेजिस्टेंस का खोज किया तो वो सोचा कि भाई हम मर जाएं तो मेरा तो नाम कोई लेगा नहीं, इसलिए मैं अपना नाम को इकाई से जोड़ देता हूँ। इसलिए जब भी रेजिस्टेंस आपको खरीदना है तो आप बोलना होगा कि 1 ओम का रेजिस्टेंस लाइए, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाइए, है ना। अब सवाल यह है कि यूनिट आप समझ गए कि ओम है, लेकिन इसके पीछे भी एक राज है। क्या, तो 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम, आप लोग कॉपी में लिखा है ना। और 1000 किलो ओम बराबर एक होता है मेगा ओम। अब देखिए आप कोई वस्तु खरीदते हैं, जैसे 100 ग्राम, 200 ग्राम चीनी खरीद रहे हैं, 500 ग्राम, 700, 999 तक आप ग्राम कहते हैं, लेकिन 1000 ग्राम को आप ग्राम नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको किलो कहते हैं ना। 1 किलो, 2 किलो, ऐसे करते करते 100 किलो को आप क्या कहते हैं, 1 क्विंटल। तो उसी तरह से रेजिस्टेंस में भी है कि आपका अगर 1 ओम से लेके 999 ओम तक का अगर कोई रेजिस्टेंस है तो वो किलो में नहीं कहलाएगा, वो आपको मेगा ओम में नहीं कहलाएगा, वो ओम में कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1 ओम टू 999 ओम जो है आपका, ये क्या है, ओमे में कहलाएगा।
ठीक है। लेकिन अगर कोई रेजिस्टेंस 1000 ओम का होगा, 1200 ओम का होगा, तो वो ओम में नहीं कहलाएगा, उसको 1000 से आपको भाग देकर किलो में लाना पड़ेगा। यानी 1000 ओम बराबर इसीलिए लिखा हुआ है 1 किलो ओम होता है। यानी आप जान लीजिए कि अगर आपका 1000 ओम का कोई रेजिस्टेंस होगा तो आपको किलो में हो जाएगा वो। अगर 1000 से नीचे है तो उसको आप ओम कहिए। यही कारण है कि हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं तो नीचे अगर आपको 100 ग्राम, 200, 500 ग्राम कहते हैं, लेकिन 1500 ग्राम कभी आप कहें कि हमको 1500 ग्राम चीनी दे दीजिए, ऐसा नहीं कहें कभी है। यानी उसको आप कहते हैं 1.5 kg, यानी 1.5 किलो कहते हैं, क्योंकि 1000 उसमें भी है, ग्राम बराबर 1 किलो हो जाता है। अब समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम होता है। कोई भी रेजिस्टेंस हमारा अगर आएगा उसका वैल्यू तो 1000 से नीचे है तो उसको ओम कहेंगे, लेकिन अब 1000 से ऊपर आएगा तो उसको किलो में बदलना पड़ेगा। तो कितना आएगा तब? 1000 आएगा तब, इसीलिए लिखा हुआ है 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम। और फिर 1000 किलो ओम बराबर 1 मेगा ओम भी होता है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? आगे बढ़ें। अब देखिए, ये आपको जानकारी हो गया रेजिस्टेंस की इकाई के बारे में और उसका वैल्यू के बारे में, ठीक है। अब आपका रेजिस्टेंस यहाँ से शुरू होता है कि कितने प्रकार का है। तो रेजिस्टेंस आपका जो है 2 प्रकार का है। रेजिस्टेंस कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। यानी पहला नंबर में है फिक्स रेजिस्टेंस, फिक्स्ड, शॉर्ट में आर लिख देते हैं, है ना। और दूसरा है वेरिएबल, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए, फिक्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि वैसा रेजिस्टेंस होगा जिसका मान फिक्स होगा, यानी उसको आप हाथ से कम बेस नहीं कर सकते हैं, घटा और बढ़ा। और एक है जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस हुआ है जिसको हाथ से घुमा के उसका मान घटाया बढ़ाया जा सकता है। जैसे आप रेडियो पहले बजाए होइएगा, टेप डेक आता था पहले के ज़माने में, या अभी भी देखिएगा बड़ा बड़ा डीजे जो बजता है उसमें वॉल्यूम दिया रहता है, उसको जैसे जैसे बढ़ाता है आवाज़ बढ़ता है करता है, वो क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वो क्या करता है? जैसे जैसे आप बढ़ाता है वैसे वैसे उसका मान अंतर होता है, आवाज़ बढ़ती है और घटती है। समझ में आया? तो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, यानी एक रेजिस्टेंस को आप घुमाइएगा तो वो कम ज़्यादा काम करेगा। जब चाहिए जितना मन है उतना उसका मान बढ़ा के कम कर दीजिए, और जब जितना ज़रूरत है मान बढ़ा के घटाकर कम कर लीजिए। यानी उसमें मान आप घटा और बढ़ाकर जितना चाहे उतना रख सकते हैं। लेकिन जो फिक्स रेजिस्टेंस है उसमें ऐसा नहीं होगा। फिक्स रेजिस्टेंस में उसका जितना मान है उतना ही रहेगा। जैसे वेरिएबल अगर 100 ओम का है तो उसको आप घटाकर 1 ओम कर सकते हैं, बढ़ा के 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम कर दे जाइए, वो वेरिएबल हो गया। लेकिन जो फिक्स है अगर 100 ओम का, तो वो 100 ओम ही रहेगा हमेशा, उतना ही वो वोल्टेज को कम करेगा, वो आपको कम ज़्यादा नहीं आप कर सकते। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस हमारे मोबाइल में नहीं पढ़ना है। यानी ये वेरिएबल, ये नहीं है कि आपको, अब मान लीजिए आपको इतना तो जान गए कि 2 प्रकार है, और उसमें भी वेरिएबल और फिक्स के बारे में भी जान गए, लेकिन मोबाइल के अंदर क्या आपको टेप डेक लेखा आवाज़ कम बेस करना नहीं है, तो इसके बारे में इसका चर्चा करना सही नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर इसको क्रॉस किया, यानी आपको इतना ही यहाँ तक पढ़ना है। लेकिन अब आइए जो फिक्स रेजिस्टेंस है, तो ये फिक्स रेजिस्टेंस में आपका जो है 3 प्रकार की रेजिस्टेंस है। कितना प्रकार का रेजिस्टेंस है? 3 प्रकार का, जिसमें आपका पहला है कार्बन, क्या है? कार्बन रेजिस्टेंस। दूसरा है वायर वाउंड, WOUND, वायर वाउंड। और आपका तीसरा जो है वो है SMD रेजिस्टेंस। यानी 3 प्रकार का रेजिस्टेंस हो गया। कार्बन रेजिस्टेंस, अब ये कार्बन रेजिस्टेंस जो होता है, देखे होइएगा कि रेजिस्टेंस के ऊपर कलर का धारी लगा होता है। ये टेलीविज़न, कंप्यूटर, बड़े बड़े PCB बोर्ड में इसका इस्तेमाल होता है, इस पर रंग का धारी लगा होता है ना, या मोबाइल के चार्जर के अंदर में भी ये रेजिस्टेंस आपको लगता है। तो ये कार्बन रेजिस्टेंस हो गया। वायर बाउंड जो रेजिस्टेंस होता है वो बड़ा बड़ा होता है, समझ गए? उंगली की इतना मोटा होगा, और उसमें जो है ना वायर लपेट कर सीमेंट का कोटिंग करके बनाया गया होता है। कार्बन रेजिस्टेंस का परिभाषा है वैसी रेजिस्टेंस जो किसी चालक पदार्थ में कार्बन का अशुद्धि मिलाकर बनाया गया कार्बन रेजिस्टेंस कहलाता है। जैसे आपको तांबा हो गया या एल्युमिनियम, ठीक है, अब उसमें कार्बन का अशुद्धि मिला दिया गया और उसको घोल बना के उसको बनाया गया, तो वो रेजिस्टेंस कार्बन रेजिस्टेंस हो गया। वायर बाउंड रेजिस्टेंस, तो किसी
पार्सनेल की नली के ऊपर वायर को लपेटकर सीमेंट का कोटिंग करके बनाया गया रेजिस्टेंस हमारा वायर बाउंड रेजिस्टेंस है। तो सवाल है कि कार्बन रेजिस्टेंस, वायर बाउंड रेजिस्टेंस, ये भी हमारे मोबाइल के पीसीबी बोर्ड के अंदर इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए ये हम जान तो गए कि कार्बन रेजिस्टेंस क्या है, वायर बाउंड क्या है, लेकिन इसके आगे डिटेल इसमें हम मोबाइल के अंदर नहीं पढ़ेंगे। मोबाइल के अंदर हमको जो रेजिस्टेंस चाहिए वो है एसएमडी, ठीक है। एसएमडी का पूरा नाम होता है सरफेस माउंट डिवाइस है, यानी ये जो होता है चीफ रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप चीफ रेजिस्टेंस भी यहाँ कह सकते हैं, CHIP, यानी छोटा रेजिस्टेंस, यानी यही रेजिस्टेंस है जो हमारे मोबाइल के अंदर इस्तेमाल होगा। ये जो चीफ रेजिस्टेंस है ये कार्बन और सिलिकॉन के मिश्रण से बनता है। ये आपके कॉपी में सब लिखा हुआ है जो हम बोल रहे हैं, ये A to Z आपको लिखा दिए हैं, फिर यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं। तो SMD जो मेरा रेजिस्टेंस है, चीफ रेजिस्टेंस है, ये कैसे बना है, तो कार्बन और सिलिकॉन के मिश्रण से बना है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये जो चीफ रेजिस्टेंस यानी SMD रेजिस्टेंस है, इसको अब आगे हमको पढ़ना है, क्या करना है, आगे पढ़ना है। तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका SMD रेजिस्टेंस है यानी चीफ रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस के भी दो प्रकार हैं। ये रेजिस्टेंस के भी कितने प्रकार है, एक है LVR, दूसरा है HVR, यानी यही दो रेजिस्टेंस आपके मोबाइल के बोर्ड में लगता है। लो वैल्यू रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। लो वैल्यू रेजिस्टेंस हाई वैल्यू रेजिस्टेंस के तुलना में थोड़ा सा आकार में बड़ा होता है, और इस पर ये देखिए रेजिस्टेंस ब्लैक कलर का होता है, इस पर वैल्यू कुछ कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है कि नहीं। और जो HVR होता है वो LVR के तुलना में आकार में काफ़ी छोटा होता है, और ये पूर्ण रूप से ब्लैक कलर का होगा। दोनों तरफ से सिलिकॉन स्टील रहता है जो उसका पॉइंट होता है, जो बोर्ड में उसको सोल्डिंग किया जाता है। तो ये HVR पर वैल्यू लिखा हुआ नहीं रहता है, समझ गए कि नहीं। तो इस तरह से हमारा LVR लो वैल्यू रेजिस्टेंस हो गया और HVR हाई वैल्यू रेजिस्टेंस हो गया। अब आपको इतना कंप्लीट करके जो पूरे बताए हैं, थ्योरी में लिखाए हैं, और ये बोर्ड पर एक अच्छी तरह से समझा दिए, ये करके लाना है। और अब हम LVR और HVR का चर्चा कल के नेक्स्ट क्लास में आपको पूरे जो है बताएंगे। इससे पहले अपना जो प्रैक्टिकल का काम है वो करिए, ठीक है। और इतना देखिए थोड़ा थोड़ा करके थ्योरी बढ़िया से याद भी करना है। थ्योरी जितना स्ट्रांग होगा प्रैक्टिकल आपको बेहतर जाएगा। तो एक रेजिस्टेंस हुआ, रेजिस्टेंस का आपका प्रकार हुआ फिक्स वेरिएबल, फिर फिक्स का प्रकार हुआ कार्बन वायर बाउंड चीफ यानी SMD, फिर SMD का प्रकार हुआ LVR और HVR। अब LVR का पूरा डिटेल्स करेंगे और HVR का भी पूरा डिटेल करेंगे, जो आपको और क्लियर हो जाएगी। LVR पर जो वैल्यू लिखा रहता है उसका मान कैसे निकालेंगे, उस पर जैसे लिखा रहेगा 102, किसी पर 0 लिखा हुआ रहता है, तो ये सब का एक फार्मूला होता है, उस माध्यम से उसका मान निकाला जाता है, जो नेक्स्ट कल के क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि जितना भी बताया गया है और लिखाया गया है, तो ये सारी चीज़ जो बोर्ड पर समझाया है वो लिखा हुआ है, आप अच्छी से इसको पढ़कर याद करके लाइए। कल इतना हम पूछेंगे, फिर आपको आगे पढ़ाएंगे। जो भी दर्शक वीडियो देखने वाले हैं, तो इस तरह से आपको रेजिस्टेंस हुआ, कैपेसिटर है, डायोड है, ये सारी चीज़ आपको चैप्टर बाय चैप्टर करके पढ़ाया जाता है और इसको प्रैक्टिकल कराया जाता है, ठीक है। जिनको भी अगर इस इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन लेना है तो गूगल पर जाकर रूमा इंस्टीट्यूट मुजफ्फरपुर सर्च कीजिए, पूरे आपका जो है आ जाएगा, मोबाइल नंबर से लेकर A to Z, और कॉल करके फिर बात करिए, फिर एडमिशन लीजिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो अब ये वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है और फिर कल मिलते हैं, ओके।